बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद यानी मकर राशि के हवाले से, इनकी बचपन, जवानी और बुढ़ापे के हवाले से 1000% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। प्रिडिक्शंस के हवाले से आप कमेंट्स में आके इसका इकरार ज़रूर करेंगे। आपकी ज़िंदगी का वो सच जो आपको हैरान कर देगा। आपका जीवन साथी कैसा होता है, आपके बच्चे होते कैसे हैं, किस तरह के, और आने वाला कल आपकी कामयाबी कब से शुरू होती है, कितना मतलब कब से आप पैसे कमाना ठीक ठाक शुरू कर देते हैं और अपने लिए गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस वगैरह बना लेते हैं, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन से देखिएगा तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, वरना आप अपने सन साइन और अपने नाम के जोडिक साइन से भी इसको देख सकते हैं। 10वें नंबर का आपका जोडिक साइन होता है। आपका रूलिंग लॉर्ड जो बनता है वो बनता है शनि, यानी कि सैटर्न, यानी साढ़ सती और ढैया का जो 22 बनता है वही आपका रूलिंग लॉर्ड भी है। क्योंकि सैटर्न एक बड़ा स्लो प्लेनेट माना जाता है, तो बचपन में बड़े स्लो होते हैं, बहुत स्लो काम करना, मतलब सोचने में, उठने में, बैठने में थोड़े स्लो होते हैं, यानी कि हर काम में थोड़ा सा इनको सुस्त पाया जाता है। बहुत ही शांत, बहुत ही काम डाउन, यानी कि ठंडे मिजाज के ये ज़्यादातर देखे गए हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जैसे जैसे हम आपको आगे बताते जा रहे हैं आप लोग कमेंट ज़रूर बताइएगा कि क्या वाकई में ऐसे आप लोग हैं। अगर आप मून साइन से देख रहे हो तो एक्यूरेट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन बचपन में, जवानी में भी ज़िद्दी पाए गए, बहुत ज़्यादा ज़िद करना, अड़ जाना किसी बात पे, ऐसा बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखा जाता है। बचपन में कह लें या शुरू के टाइम के अंदर इनको स्किन के बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, सेहत के हवाले से थोड़े से प्रॉब्लम्स इनके फेस करने पड़ते हैं। बहुत ही अड़ियल स्वभाव कहते हैं ना, अड़ियल नेचर के, यानी कोई चीज़ को आसानी से पसंद नहीं करते। पहली बार में इनको कोई चीज़ पसंद आ जाए ऐसे बहुत ही मुश्किल देखा गया है। आंखों के मामलात में या खूबसूरती के मामलात में आपका जवाब नहीं होता, आप बड़े खूबसूरत होते हैं, आपकी आंखें खास तौर पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आपकी क्वालिटीज़ लोगों को नज़र आना शुरू हो जाती है, लोगों को पता चल जाता है कि आप ज़रा हट के हो, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं। आप बचपन से ही स्ट्रगल करना पसंद, यानी स्ट्रगल करने में आप बहुत ज़्यादा उकताहट महसूस नहीं करते। स्ट्रगल करना, मज़हब से कनेक्टिविटी बचपन से ही आपकी बनी रहती है, यानी कि उम्र जैसे बढ़ती है, जवानी तक पहुंचते पहुंचते आप मज़हब से बड़े कनेक्टेड रहते हो। जवानी तक पहुंचते पहुंचते फलाही काम करना, अच्छे काम करना, लोगों की मदद करना, लोगों के दुख दर्द में उनके काम आना, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखी जाती हैं। इखलाकियात पे चलने वाले, इथिक्स पे चलने वाले लोग होते हैं और हर लिहाज से अपने मज़हब को मानने वाले होते हैं। कैप्रिकॉनियंस को शुरू से ही डीप नॉलेज का सीखने का, यानी डेप्थ, इन डेप्थ कोई चीज़ सीखना, कोई भी चीज़, चाहे वो जिम्मेदारी हो, कोई चीज़ हो, कोई चीज़ का मैकेनिज्म हो, बहुत ही डिटेल में सीखना, इन डेप्थ में सीखना, ये बड़ा शौक होता है। अक्सर औकात 23-24 साल, यानी यूँ कह लें कि 24 साल के बाद या तो 32 साल, ये दो फैक्टर्स हैं। या तो 24 साल के बाद आपको पैसा आना शुरू नज़र आता है, या 32 साल की उम्र के बाद आपको लगता है कि पैसा अच्छा खासा आना शुरू हो गया। यानी कि ऐसे नहीं कि बहुत सारा आ जाए या प्रॉपर्टी खरीद पाओ या गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस, ये तो आगे चल के, लेकिन 50 साल की उम्र तक, अगर हम यूँ कह लें ना कि 24 से लेके 50 साल, ये एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें अच्छा खासा पैसा कमा पाना या अपनी पोस्ट की अच्छी पोस्ट पे जाके और अच्छे सैलरी पैकेजेस का हासिल करना, ऐसा देखा गया। या कोई भी चीज़ खरीदने के लिए आपको 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता, हर लिहाज से अच्छा पैसा बना पाना, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी, लग्जरियस लाइफ, इसके अंदर आप एंटर हो जाते हो और हर लिहाज से खुशहाल होते हुए नजर आते हो। और जवानी के अंदर एक चीज़ देखी गई कि कैप्रिकॉनियंस किसी के पंगे में टांग नहीं अड़ाते, अपने काम से काम रखते हैं, किसी और के पंगे में टांग अड़ा के मामलात को बिगाड़ देना ये इनको अच्छा नहीं लगता, और ये पसंद ही नहीं करते कि किसी के मामलात में दखल अंदाजी की जाए। बज़ाहिर पहली दफ़ा कैप्रिकॉर्नियन से कोई भी मिलता है तो उनको लगता है कि इनके अंदर एटीट्यूड है, अकड़ है, तकब्बुर है, बहुत ज़्यादा अपने आप को समझते हैं, लेकिन अंदर से जब इनसे अच्छे से मुलाकात होने लगे तो पता चलता है ये तो ग्राउंड टू अर्थ, यानी कि ज़मीन से जुड़े हुए, इस तरह कह सकते हैं कि ज़मीन से जुड़े हुए, डाउन टू अर्थ हैं और ज़मीन से जुड़े हुए, और हर लिहाज से इनकसारी और लोगों का दर्द रखने वाले और काइंड हार्टेड लोग ये लोग होते हैं। इसी तरह जवानी से ही वर्कोहॉलिक, बहुत ही ज़्यादा काम करने वाले, अंत तक मेहनत करने वाले, अपनी लास्ट लिमिट तक अपने 100% एफर्ट्स लगाने वाले और थके बगैर काम कर सकना, ऐसा इनके अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। 12 से 13 साल की उम्र तक अक्सर ये ज़िद्दी पाए गए हैं, लेकिन उसके बाद ये ज़िद बतदरीज कम होते हुए नज़र आती है। अपने वालदेन के हर दिल अजीज़, यानी वालदेन के लाडले होते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का, और ज़्यादातर अपने वालिद से बड़ा अटैचमेंट इनका होता है।
लेकिन फिर भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, कभी बदतमीज़ी भी कर जाते हैं, कभी ज़्यादा बोल जाते हैं, कभी बात नहीं भी मानते, ऐसा भी देखा गया अपने वालिद के। लेकिन दिल से ये फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपनी फैमिली को रखने वाले, फैमिली की कदर करने वाले, उनके दुख दर्द में उनका सहारा बनने वाले, इस तरह के होते हैं। जवानी के अंदर अक्सर कन्फ्यूज़ देखे गए, बहुत कन्फ्यूज़ होना, डबल माइंडेड हो जाना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके अंदर देखी गई हैं। और अक्सर औकात जवानी में, बुढ़ापे में ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना, उन चीज़ों के बारे में सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, ये अक्सर इनके अंदर देखा गया है। बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, अपने आप को परेशान करके अपना बीपी शूट कर लेते हैं, लेकिन सोचते रहना, ऐसा बहुत ज़्यादा इनके अंदर देखा गया। ज़्यादातर अकेले रहने में, अकेले रहना, अकेले अकेले बातें करना, या यूँ कहने कि अपने आप से जो है वो बात करना, या अपने आप से सॉल्यूशंस की तरफ जाना। यानी कोई इनको परेशानी भी होगी तो ज़्यादातर ये शेयर नहीं करते, अपने हद तक रखते, कोशिश करते अपने तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, लेकिन किसी को भनक नहीं पड़ने देते कि अंदर से दुखी है या परेशान है या कोई चीज़ इनके लिए मसला बनी हुई है, तो ये बताते नहीं है। किसी भी लोहे की बनी हुई चीज़ हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई इस तरह की चीज़ हो जो लोहे से बनी हो, वो ज़्यादातर इनके लिए अट्रैक्शन का बाइस बन जाता है। बुढ़ापे में ज़्यादातर रिटायर्ड रहना पसंद करते हैं, काम काज छोड़ के अपना कोई काम शुरू करेंगे, यानी बागबानी या कोई ऐसा कुछ ना कुछ अपने आप को उलझाए रखते हैं किसी न किसी, यानी कोई जॉब नहीं करते, ज़्यादातर वो जॉब छोड़ देते हैं या रिटायरमेंट की लाइफ इनको ज़्यादा पसंद रहती है। और बुढ़ापे में अक्सर औकात ये स्लो डाउन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत स्लो हो जाना, देर देर तक सोना, या आराम पसंदी वाली ज़िंदगी गुजारना, ऐसा बहुत ज़्यादा इनके अंदर देखा गया है। कि दूसरे लफ्ज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम जो है, मेहनत जिसमें हो, वैसे काम करने की इनको अच्छी आदत नहीं रहती, यानी कि ज़्यादा मेहनत वाला काम इनको अच्छा नहीं लगता। ज़्यादातर बुढ़ापे में आपकी जो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी मज़हब के साथ बहुत बढ़ जाती है, मेडिटेशन का करना, इबादत बंदगी का करना, नमाज की पाबंदी करना, ये जिस भी मज़हब से उनका ताल्लुक हो, उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, ऐसा बहुत ज़्यादा इनके अंदर देखा जाता है। बचपन में अक्सर ये बहुत ज़िद्दी तो पाए जाते हैं, लेकिन बुढ़ापे के अंदर, जवानी में इतना नहीं होता, लेकिन बुढ़ापे में फिर ये ज़िद बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। इसके अलावा कमर दर्द, सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स, आँखों में दर्द रहना, दाँत में दर्द रहना, और प्लस ये कि कमर दर्द, बैक पेन या लोअर बॉडी पेन, हड्डियों का, जोड़ों का दर्द, ये अक्सर इनके अंदर देखा गया है। बुढ़ापे में चूंकि आराम पसंद या पलंग पे ज़्यादा रहना, ये चीज़ इनको अकड़ा देती है, अकड़ आ जाती है, कड़कड़ाहट हड्डियों में आना शुरू हो जाती है, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। किताबें पढ़ना, नॉवेल पढ़ना, अखबारात पढ़ना, या अपने आप को बिजी रखना किसी न किसी एक्टिविटी में, ये अक्सर इनके अंदर देखा गया है। लेकिन बैठने वाला काम चूंकि ज़्यादा है, इसलिए जल्दी बीमार भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल छोड़ देते हैं बुढ़ापे में, इस वजह से बीमार रहते हैं। धूप का ना मिलना, सनलाइट का ना मिलना, ये भी अक्सर इनको बीमार करता है। और बाहर ना जाना, घर के अंदर ही सारे काम निपटा देना, यानी घर के इंडोर एक्टिविटीज़ वगैरह तो करते हैं, लेकिन बाहर जाके लोगों से मिलना जुलना, लोगों के साथ एक सोशल स्टेटस बनाना अपना, ये चीज़ इनको पसंद नहीं होती। बुढ़ापे में घर के अंदर ही घर के सारे काम करते हैं, और इसी वजह से अक्सर ये बीमार भी हो जाते हैं। इनको घूमने फिरने का तो इतना शौक नहीं होता, लेकिन अगर पता चले कि कहीं पर कोई लेक्चर है, कहीं पर कोई आ रहा है जो अच्छा लेक्चर देगा या कुछ सीखने को मिलेगा, तो वहाँ पर जाके मालूमात हासिल करना, सीखना इनको बड़ा पसंद होता है। अब जानेंगे कि इनकी औलाद कैसी होती है। अब आपका पांचवा घर, जो आपकी औलाद का घर है, उसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो शुक्र यानी वीनस को माना जाता है। आपकी औलाद आपसे बिल्कुल उलट होती, याद रखिएगा। अगर आप ए हो तो आपकी औलाद जेड होगी, याद रखिएगा। बहुत ही मूडी, आपकी औलाद का बहुत ज़्यादा मूडी होना, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होना, मोहब्बत करने वाले, रोमांटिक पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। स्पोर्ट्स, भागने दौड़ने का काम, या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में आगे बढ़ना, ये सब बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखा गया। आपकी औलाद को फैशन से बड़ा लगाव होता है, ब्रांडेड चीज़ें पहनना, अच्छे परफ्यूम्स, जूते अच्छे से ब्रांडेड किस्म के, इस तरह के अपने आप को अपडेट रखना, अपने आप को अच्छा दिखाना, ये ज़्यादा पसंद होता है। क्योंकि यहाँ पर वीनस से ताल्लुक है, तो यहाँ पर इनको ब्यूटीफाई करना, यानी अपने आप को खूबसूरत दिखाना, बन ठन के रहना, ये ज़्यादा इनको पसंद रहता है। एक बात के गुस्से के इतने नहीं होते, इन्हें गुस्सा कम होता है, और ज़िद्दी भी नॉर्मल, यानी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी नहीं, नॉर्मल ज़िद इनकी होती है। बहुत कम गुस्सा आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म का गुस्सा आपकी औलाद को आता है। इनको ठंडा करना, इनको मना लेना बड़ा आसान है, यानी कि ज़्यादा देर गुस्सा रहते नहीं है। आ भी जाए तो गुस्सा बहुत जल्दी बैठ जाता है, बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। हर चीज़ को अपने तरीके से करने का आपके औलाद को शौक होता है। इंटीरियर का, अपने घर को मेंटेन करने का, चीज़ें सलीके से रखने का बड़ा शौक होता है। हर चीज़ अप टू डेट चाहिए, हर चीज़ अच्छी चाहिए, ये ज़्यादा इनको शौक होता है। इन चीज़ों को अच्छा बना के रखना, ये ज़्यादा इनको शौक रहता है।
पढ़ाई के अंदर एवरेज होते हैं, हम नहीं कहेंगे बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले, लेकिन एवरेज पढ़ाई में होते हैं और करियर में अपना बड़ा फोकस रखते हैं, अपने करियर में अपनी जॉब में बड़ी मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते नजर आते हैं। और पूरी लाइफ में आपकी औलाद किसी न किसी स्मार्ट वर्क में जाकर वहां बड़े सक्सेसफुल और अच्छा पैसा कमाना भी शुरू कर देते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में। आपके साथ अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है जिसका रूलिंग लॉर्ड चांद को माना जाता है, जबकि आपका ज़ोडिएक साइन शनि यानी सैटर्न को माना जाता है, आपका जो लाइफ पार्टनर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड बहुत ही सेंटी होंगे, बहुत ही सेंटी से आप समझ गए होंगे किस तरह की इनकी तबीयत होगी। बहुत जल्दी जज्बात में आ जाना, आंखों में आंसू आ जाना, ये आपके पार्टनर में देखा जाएगा। बहुत ज़्यादा सेंटी होना, बहुत ज़्यादा जज्बात के किंग या क्वीन कह सकते हैं इनको, यानी हस्बैंड या वाइफ दोनों है, तो उस सूरत में ये जज्बाती बहुत ज़्यादा होने वाले होंगे, लेकिन फिर भी दिल के बड़े साफ, बहुत ही अच्छी तबीयत के मालिक होते हैं। आपको प्यार करने वाले हस्बैंड वाइफ होंगे, आपको आपको बहुत ही रोमांटिक किस्म के आपके हस्बैंड और वाइफ होंगे, इस तरह से होते हैं। आपसे मोहब्बत तो करेंगे लेकिन कभी दिखाएंगे नहीं, कभी आपको ऐसा नहीं कि इजहार करना, ये चीज़ें बहुत कम आपके पार्टनर में पाई जाएंगी। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, आपकी फैमिली को भी सपोर्ट करने वाले, अच्छी तरह लेके चलने वाले ये लोग होते हैं। लेकिन अगर इनको कोई बात बुरी लग गई तो फिर वो बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है, फिर बहुत उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ये बात बहुत हद तक आगे बढ़ जाती है। बस आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग नेचर रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए, क्योंकि नहीं रखेंगे तो आपके पार्टनर से, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ अच्छी खासी युद्ध, लड़ाई झगड़ा ये हो सकता है और जो बात आगे बहुत बढ़ सकती है। इसलिए आपको बहुत कंप्रोमाइजिंग नेचर झुक के चलना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार आपका पार्टनर अपनी करने की भी करेगा, गुस्से में रहना, एग्रेसिव हो जाना, ये भी अक्सर इनमें होता है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत इनमें पाया जाता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सामने लिंक पे क्लिक करके बाकी के ज़ोडिएक साइन पे अपनी वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।